Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. भागवतं रसमालयं मुहुर्गोरसिका भूभावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिमित्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् स्मृते प्रीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तं। हरे कृष्णा। तो अभी हम इस श्लोक को देख रहे हैं जो भागवत में तृतीय स्कंद में 4वें अध्याय में 27 श्लोक है। इस श्लोक को सुखदेव गोस्वामी ने बताया। इति सहा विदुरेण विश्वमूर्तेर्गुणकथाय सुधाय लवितरो क्षणम् इव पुलीन यमाश्वासुस्तं संसूतिद आपुगवैर्निशं ततो गता। Srisuka Uvacha, Sri Sukadeva Goswami said, Iti, thus, Saha, along with Vidurena, Vidura, Vishwamurti, of the universal person. Guna Kathaya, in the discourse of transcendental qualities, Sudhaya, nectarian. Plavita Uru Tapaha, overwhelmed by great affliction, Shanam, moment, Iva, like that. Puline, on the bank of Yamaswasuhu Tam, river Yamuna. Samsutstaha, past. Aupagavihi, the son of Aupagava, Uddhava. Nisham, the night. Tataha, therefore, Agat, went away. Translation. Sukadeva Goswami said, O king, after thus discussing with Vidura the transcendental name, fame, qualities, etc., on the bank of Yamuna, Uddhava was overwhelmed with great affliction. He passed the night as if it were a moment, and thereafter he went away. Purport. The word used here for Krishna is Vishwamurti. Both Uddhava and Vidura were in great affliction because of Krishna's departure, and the more they discussed the transcendental name, fame, qualities of the Lord, the more the picture of the Lord became visible to them everywhere. Such visualization of transcendental form of the Lord is neither false nor imaginary, but is factual absolute truth. When the Lord is perceived as Vishwamurti, it is not that he loses his personality or transcendental eternal form, but he becomes visible in the same form everywhere. Hari Om Tat Sat. हरे कृष्ण। तो यहाँ हमको ये बताया गया है कि विदुर जी और उद्धव उन्होंने दोनों वार्तालाप किए थे और
विदुर जी ने उद्धव को अनेक प्रश्न पूछे आगे इस स्कंद के पहला अध्याय में उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे कि इनका क्योंकि विदुर जी तो वो पूरा सब मंदिरों को देखने के लिए चले गए। हमने देखा था कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में चले गए क्योंकि दुर्योधन ने उनका अपमान किया था। विदुर जी ने उसको समझा कि ये भगवान की देन है कि दुर्योधन ने अपमान किया है, तो उनको उससे कोई दुख नहीं हुआ, वो दुखी नहीं हुए, उनको कोई दुख नहीं हुआ। वो बहुत खुशी से वहाँ से चले गए। वो सोचे थे भगवान ने हमको पूरा प्रबंध कर दिया है इस पाप संग को छोड़ने के लिए, तो उन्होंने सीधा उधर से चले गए और उन्होंने तीर्थ यात्रा किया। तीर्थ यात्रा करते करते उन्होंने जब यमुना के तट पे पहुंचा, जहां उन्होंने उद्धव को मिला, वहां उद्धव बहुत दुखी थे क्योंकि भगवान को अपने लीलाओं को खत्म करके इस धरती को छोड़ के जाने का समय आ गया था। तो भगवान ने उद्धव के साथ बहुत लंबी वार्तालाप किए। वो उद्धव गीता में दिया गया है, भागवत में 11वें स्कंद में दिया गया है। तो फिर भगवान ने अपने संदेश नर नारायण ऋषि को अपने संदेश गुप्त संदेश देके उद्धव को बद्रिकाश्रम भेज दिए क्योंकि वहाँ उद्धव के लिए बद्रिकाश्रम में कुछ आवश्यक सेवा वहाँ था, क्योंकि भगवान सोच रहे थे कि बद्रिकाश्रम में नरनारायण ऋषि हैं और नरनारायण ऋषि का जो संघ का लाभ लेके उद्धव वहाँ रह के भगवान की लीलाओं को स्मरण करके भगवान की कीर्तन करके और भगवान के नाम को जप करके वो अपने भक्ति में सेवा कर सकते हैं। वो ही नहीं, वहाँ बद्रिकाश्रम में अनेक तरीके का साधु थे जो भक्त नहीं थे, कोई कर्मी, कोई ज्ञानी, कोई योगी, ऐसे अनेक तरीके का साधु गण वहाँ थे। तो उनको पूरा प्रचार करके भक्त बनाने का काम वो भी उद्धव को भगवान ने दिए कि आप जाओ, आप नरनारायण ऋषि का संग ले लो और वहाँ प्रचार करो और जो भी भक्त नहीं है उनको भक्त बना दो। तो इसके लिए उद्धव भी बहुत दुखी हो गए क्योंकि अपने स्वामी से बिछड़ के जाना ये तो कोई साधारण काम नहीं है। तो इस स्थिति में उन्होंने विदुर जी को मिले और विदुर जी उनका प्रश्न पूछने लगे कि सब लोग कैसे हैं, क्या हो गया। तो उन्होंने बहुत विस्तार रूप से प्रश्न किया कि वृंदावन द्वारका में सब द्वारकावासी कैसे हैं, भगवान के पुष्ट रिश्तेदार सब कैसे हैं। जब उन्होंने ये पूरा विस्तार में उनको प्रश्न किया तो वास्तव में उद्धव और दुखी हो गया क्योंकि उसको पहले से दुख था कि भगवान को छोड़ के जा रहे हैं करके, भगवान भी हमको छोड़ के जा रहे हैं, हम भी भगवान का संग छोड़ रहे हैं करके उनका बहुत दुख था पहले से। तो विद्रोह की विदुर जी के प्रश्नों से उनका दुख बढ़ गया। फिर भी उन्होंने उस अवसर का लाभ उठाया और विदुर जी और उद्धव ने भगवान की लीलाओं का विस्तार पूर्वक चर्चा की। तो भगवान क्योंकि वो परम पुरुष है, वो परम पूर्ण सत्य है, भगवान की स्मरण और भगवान के बीच में कोई अंतर नहीं है। और यहाँ बहुत विशेष रूप से एक शब्द का उपयोग किया गया है, वो है विश्वमूर्ति। विश्वमूर्ति, तो उस शब्द का जो विशेषता क्या है उसको तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने उल्लेख किए हैं कि इस शब्द का विशेषता क्या होता है। तो विश्वमूर्ति का एक अर्थ होता है भगवान विराट रूप लेते हैं। जब विराट रूप लेते हैं, भगवान के विराट रूप का वर्णन भागवत में बहुत विस्तार तरीके से किया गया है। भगवान के विराट रूप का वर्णन भागवत में करीब करीब 5 बार आता है। भगवान के विराट रूप का 5 बार क्यों वर्णन किया गया है,
ये भी एक प्रश्न आ सकता है कि भगवान के विराट रूप को 5 बार क्यों वर्णन किया गया है? ये विराट रूप है, एक बार इसका वर्णन किया तो हो गया, तो दोबारा दोबारा इसका वर्णन क्यों आता है? क्या सुखदेव गोस्वामी को बताने के लिए कुछ विषय का कमी था कि वो एक ही विषय को दोबारा दोबारा दोहराया? इसका क्या कारण हो सकता है, ये हमको सोचना चाहिए। पहली बार विराट रूप का वर्णन होता है, विश्व मूर्ति या विराट रूप का वर्णन होता है जो पहले स्कंद में, तो पहले स्कंद में पहले स्कंद में नहीं, दूसरे स्कंद में पहले अध्याय में इसका वर्णन होता है। तो कब उसका वर्णन होता है? तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, जो अपने मन के अंदर जो मल होता है, मनोमलम, इसका कैसा साफ किया जाए, इसका कैसा शुद्ध किया जाए? तो उस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने विराट रूप के ऊपर ध्यान करने का उन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि जिसको ये मन के अंदर जो मल है, मन के अंदर जो कचरा है, उसको कैसा साफ कर सकता है? विराट रूप के ऊपर ध्यान करने से साफ कर सकता है। और इस विषय के ऊपर विराट रूप का वर्णन किया गया। मन के अंदर क्या मल होता है, ये मनुष्य के मन के अंदर क्या मल होता है? मनुष्य के मन के अंदर ये मल होता है कि सबका भोगता मैं ही हूं, जो देखता हूं उसको मैं भोगना चाहता हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं मैं ही भोगता हूं, मैं ही सबका नियंत्रण करता हूं और मेरे नियंत्रण में सब कुछ होना चाहिए। या तो सबको भोगने का इच्छा रखते हैं या सबको नहीं भोग सकते हैं, इसका शौक मनाते हैं। ये दोनों एक ही है। कोई बोलता है मेरे पास बहुत पैसा है, इस पैसा को रख के मैं सब कुछ भोग सकता हूँ, इंद्रिय सुख सब कुछ जो भाग सकता हूँ। कोई बोलता है मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्यों इंद्रिय सुख भोग नहीं सकता हूँ? वो बहुत दुखी है। ये दुख भी अहंकार का कारण से आया है, वो सुख भी अहंकार का कारण से आया है। और लगता है ये दोनों एक दूसरे से विरोध है, लेकिन ये एक दूसरे से विरोध नहीं है। बाहर से देखता है वो सुखी है, ये दुखी है, एक दूसरे से विरोध है, लेकिन ये विरोध नहीं है, ये दोनों एक ही है। दोनों, उसका सुख का अनुभव, इसका दुख का अनुभव, दोनों अहंकार से आया है। वो अहंकार उसको क्या बोलता है? तुम ही भोगता है, यही उसको बोलता है। तो भगवान का विराट रूप का वर्णन से इस मैं भोगता हूं, जो मैं देखता हूं उसको भोगना चाहता हूं, ये जो गलत विचार है, इस विचार शुद्ध होता है। क्योंकि उस वर्णन में सुखदेव गोस्वामी ने बताया, भगवान का विराट रूप का ऐसे वर्णन किया कि जो भी हम देखते हैं वो भगवान के विराट रूप का अंग है। उदाहरण के तौर पे उन्होंने बताया कि जो भी पेड़ पौधे घास फूस जो भी है, ये सब भगवान के शरीर का रोम है, उन्होंने ऐसा बताया। तो हमारा दान, हमारा अनाज, हमारा जो फल, हमारा तरकारी, हमारा जो भी हम खाते हैं, ये सब किधर से आता है? ये सब वो पेड़ पौधा से आता है और वो घास से आता है, सब उससे उगता है और आता है। तो इस शरीर का जो मेंटेनेंस होता है, इस शरीर का जो पालने का काम होता है, उसके लिए हमको खाना जरूरी है। हम नहीं खाते हैं तो मर जाएंगे। तो खाना किधर से हमको मिला है? भगवान के अंग का रोम से हमको उस खाना मिला है। क्योंकि विराट रूप का जो अंग है, उसमें शरीर है, उसमें जो रोम है, वो पेड़ पौधा बताया गया है। और पीने का पानी है, बहुत आवश्यक है, पानी के बिना हम मर जाएंगे। वो पानी किधर से मिलता है? नदी से मिलता है। नदी को भगवान की जो नर्व्स बताया गया है। नर्व का हिंदी मुझे मालूम नहीं है, मुझे हिंदी अच्छा मुझे नहीं आता है। तो भगवान का नर्व बताया गया है। और चलने के लिए धरती, और हमको बहुत लाभ उठाने के लिए पहाड़ तो भगवान का हड्डी बताया गया है। और जब वर्षा नहीं होगा, जब सूखा पड़ेगा तो सब लोग मर जाएंगे।
तो वर्षा देने वाले वो जो मेघा है वो भगवान के सर का जो बाल बताया गया। तो इससे हमको मालूम पड़ता है कि इस शरीर को पालने के लिए हम पूरी तरह भगवान के ऊपर निर्भर है, और भगवान जो हमको देते हैं उससे ही इस शरीर पलता है। तो मैं भोक्ता नहीं हो सकता हूं, मैं तो भगवान के ऊपर पूरा निर्भर हूं। ये जो ज्ञात है, ये जो सच्चाई का ज्ञात है, इस सच्चाई को ज्ञात उस विराट रूप के ऊपर ध्यान करने से आ सकता है। जैसा उस विराट रूप में बताया गया है कि भगवान के आंखें सूर्य है और चंद्र है, सूर्य जी और चंद्रमा के बिना हमारा कुछ नहीं चल सकता है। तो हम भगवान के आंख के ऊपर हम निर्भर हैं। तो ऐसा इस विराट रूप को जो हम इस धरती पे देख सकते हैं, जो प्रकृति को हम देख सकते हैं, जो प्रकृति से हमारा पालन होता है, जो प्रकृति में हम जीते हैं, उस प्रकृति को भगवान के भिन्न भिन्न अंग जैसा वर्णन किया गया है, उसको हम देखते हैं, उसको हम ध्यान करते हैं, तो हमको मालूम होता है कि भगवान कितने दयालु हैं। भगवान हमारे लिए क्या क्या दिए हैं, भगवान कितने दयालु हैं, ये हमको मालूम होता है। और ये भी हमको ज्ञात आता है कि भगवान की कृपा से ही हमारा जीवन चलता है, ये भी हम पर ज्ञात आता है। तो इससे मन की जो मैला होती है, जो मैं भोगता हूँ, मैं निर्माता हूँ, मैं सबको नियंत्रण करता हूँ, ये मैला जो है ये साफ होती है। इसके लिए विश्व मूर्ति भगवान की जो विराट रूप का जो पहला जो वर्णन है, मन के मैला को साफ करता है। और दूसरा वर्णन किधर किया गया है, वो दूसरी स्कंद में 5वें अध्याय और 6वें अध्याय में उसका दूसरा वर्णन किया गया है विराट रूप का। उस वर्णन से हमको ये मालूम पड़ता है कि सब कुछ भगवान से ही आया है, भगवान ही सृष्टि का मूल है, भगवान ही सृष्टि का मूल है, उनसे ही ये सृष्टि आया है। सृष्टि भगवान का अंग मात्र नहीं है, भगवान ही सृष्टि का मूल है, भगवान ही इस सृष्टि को प्रदर्शन किए हैं। हम इस सृष्टि के अंदर अनेक अपने इच्छाएं रख के हम इस सृष्टि के अंदर घुसे हैं। कोई ये बनना चाहता है, कोई वो बनना चाहता है, कोई इधर जीना चाहता है, कोई उधर जीना चाहता है। जो इंडिया में होता है वो सोचता है अमेरिका जाएगा तो अच्छा है, जो अमेरिका में होता है वो सोचता है और कुछ जगह में जाएगा तो अच्छा है। जो वेद को मानता है वो सोचता है स्वर्ग में जाएगा तो इंडिया अमेरिका ये भूलोक से बहुत अच्छा है, स्वर्ग लोक बहुत अच्छा है, वहाँ अप्सराएं हैं, सोमपान है, सुरापान है, बहुत अच्छी तरह इंद्रिय का भोग का व्यवस्था है, इंद्रिय भोग करने का बहुत अच्छा व्यवस्था है। तो इस भूलोक में व्यवस्था इतना अच्छा नहीं है, हम उधर जाएंगे, उधर जाके भोगेंगे। या कोई ब्रह्मा के जो ग्रह है उधर जाना चाहता है कि ब्रह्मा के पास जाएंगे, ब्रह्मा का तो लंबी आयु है, जब तक इस सृष्टि खत्म नहीं होगा तब तक ब्रह्मा का आयु है, हम भी लंबी आयु भोग सकते हैं, ब्रह्मा का साथ रह सकते हैं, ऐसा कोई सोचता है। तो सब लोग इस सृष्टि के अंदर अपना अपना जगह ढूंढता है और अपना अपना जगह हासिल करने का कोशिश करता है, लेकिन इस सृष्टि का मूल कौन है ये कोई नहीं सोचता है। ये सृष्टि का ये जो सुविधा है इसको कौन आपको बना के दिया है, कौन हमको बना के दिया है, कौन इस सृष्टि में इतना नियम बनाया है। तो इस सृष्टि कैसा चलता है, वो भगवान से ही इस सृष्टि आया है। सर्व कारण कारणम, सब कारण का कारण भगवान ही है। तो जिससे हम भगवान, ये जो शरीर आया है ये तो भगवान से आया है, इस शरीर को भोगने का अनेक सुविधा जो है वो सब भगवान से आया है। इसको ध्यान करने का अवसर देता है दूसरा जो विराट रूप है विश्व मूर्ति। और तीसरा विराट रूप है वो 10वीं स्कंद में बताया गया है। उस विराट रूप में ये बताया गया है कि भगवान की इच्छा से ही हमारा इच्छा पूर्ण हो सकती है, भगवान की इच्छा से कि हमारा इच्छा पूर्ण हो सकती है। तो उपनिषद में बताया गया है नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान।
वो एकमात्र ये व्यक्ति है, वो इस सृष्टि का बहुजीव का पूरा जो काम है उसको पूरी तरह उसको पूरा करते हैं। उनके जो मांग है उसको पूरी तरह पूरा करते हैं। ये को भगुनाम यो विदधाति कामान। तो भगवान की इच्छा से ही हमारा इच्छा पूर्ण हो सकती है। हमारा इच्छा को पूर्ण करने का स्वतंत्रता हमारा पास नहीं है। ये वो तीसरी विराट रूप हमको समझाता है, क्योंकि उस विराट रूप में ऐसा वर्णन किया गया है कि भगवान ने खाने का इच्छा किया तो जिह्वा प्रकट हो गया, और जिह्वा के साथ वो जिह्वा का वो जो नियंत्रण करने का जो देवता है वो भी प्रकट हो गई है। भगवान ने सांस लेना चाहा तो नाक प्रकट हो गया, और नाक के साथ जो उसका नियंत्रण करने वाला देवता है वो प्रकट हुए। भगवान ने देखना चाहा तो आंख प्रकट हो गया, और आंख के साथ उसको नियंत्रण करने वाला देवता प्रकट हो गया। ऐसा वर्णन है, विराट रूप का वर्णन है। तो इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि भगवान की इच्छा के बिना हमारा इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती है। हम भगवान को भूलने को हम इच्छा रख सकते हैं, लेकिन उसको लागू करने का क्षमता हमारे पास नहीं है। हमने इस जड़ जगत को नहीं बनाया है, हमको इस जड़ जगत को बनाने का क्षमता भी नहीं है, हमारे पास नहीं है। लेकिन इस जड़ जगत को जहां भगवान को भूलने का जो सुविधा है इस जड़ जगत में है। इस जड़ जगत को कौन बनाया? भगवान ने बनाया, भगवान ने बना के दिया। भगवान ने मन, बुद्धि और अहंकार का रचना किया। भगवान ने ये पंच भूतों का रचना किया, और पंचभूत से होने वाले जो शरीर में रहने वाले इंद्रियों और इंद्रिय प्रीति का जो वस्तुओं, जो तन्मात्र बोलते हैं, इंद्रिय प्रीति का जो वस्तु, सब कुछ भगवान ने रचना किया। रचना करके इसको ब्रह्मा जी के पास उन्होंने दे दिया, जिससे ब्रह्मा जी ने अनेक तरीके का जो शरीरों को रचना किया और अनेक तरीके का जो लोकों को रचना किए। तो ब्रह्मा जी को हम बोलते हैं सेकेंडरी क्रिएटर। जो प्राइमरी क्रिएटर सर्ग, भागवत में बताया गया है, सर्ग विसर्ग। जो सर्ग जो है वो मूल सृष्टि है, विसर्ग जो है वो मूल सृष्टि से आने वाली आधारित सृष्टि है। मूल सृष्टि से आने वाली आधारित सृष्टि है। तो सर्ग और विसर्ग ये दोनों का मूल कौन है? ये भगवान है। तो भगवान का इच्छा से ही हमारा इच्छा पूर्ण हो सकता है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि हम इस दुनिया को देखते हैं कि इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, इतना इसमें बहुत सुविधा है। वो तो भूलोक में इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, इतना सुविधा है, वो भी कलयुग में। तो जो सत्ययुग में कैसा सुविधा होगा, या त्रेता युग में, द्वापर युग में कैसे कैसे सुविधाएं होगी, ये सब कल्पनीय है। लेकिन कल्पनीय ही नहीं है, इनके वास्तविकता को हम भागवतम या भगवद गीता या अन्य पुराणों को पढ़ के हम इसको समझ सकते हैं कि उसका वास्तविकता क्या है, वो लोग कैसे अपने जीवन जिया है, ये सब हम समझ सकते हैं। तो भूतकाल कैसा था उसको हम वो शास्त्रों से समझ सकते हैं, और भविष्य काल कैसा होगा ये भी हम शास्त्रों से समझ सकते हैं। लेकिन इतना अच्छा जो सुविधा है भगवान हमको बना के दिया है, जो जीव भगवान को भूलना चाहता है, तो वास्तविक तौर पे हमको इसके ऊपर सोचना है कि जो जीव भूलना चाहता है उसके लिए भगवान ने इतना अच्छा सृष्टि का प्रदर्शन किया। तो जो जीव भगवान के सेवा में लगे रहते हैं, जो आध्यात्मिक जगत है, वो कितना अच्छा होगा। सोचने लायक बात है। जो एक प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारा जेल है, जो सृष्टि है, जो जड़ सृष्टि है, एक कैदी खाना है, एक कैद खाना है, जेल है, जहाँ जो अपराध किए हैं वो जीव वहां डाला जाता है। तो कैद खाना इतना अच्छा है, अमेरिका में देखिए, कनाडा में देखिए, स्विट्जरलैंड में देखिए,
कश्मीर में देखिए या किधर भी इंडिया में जाके देखिए, इतना इतना अच्छा जगह है, इतना इतना सुंदर जगह है। तो कैद खाना इतना सुंदर है, तो भगवान की घर कितना सुंदर होगा। ये सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। इसको हम इसके ऊपर हम सोचना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो दूसरा जो विराट रूप है, इसका ऊपर हमको आकर्षण करती है। और तीसरा विराट रूप हमने बताया, एक 3 विराट रूप बता दिया। और 14 जो विराट रूप है वो तीसरी स्कंद में है। तीसरी स्कंद में अभी आएगा, आप पढ़ेंगे तीसरी स्कंद में वो विराट रूप। 6वें अध्याय में वो विराट रूप पढ़ेंगे। तो 5वें अध्याय में देवताओं की प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना है, बहुत सुंदर प्रार्थना है। देवताओं को भाव और जैसे जिस मन और जिस भाव से वो लोग प्रार्थना करते हैं, बहुत ही मधुर और बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरा प्रार्थना वो लोग करेंगे। आप इसको सुनेंगे तो अगले अध्याय में आ जाएगा इनका, देवताओं का प्रार्थना अगले अध्याय में अंतिम में उनका प्रार्थना है। बहुत बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। तो उसके बाद एक विराट रूप का वर्णन होता है। उस विराट रूप का वर्णन से हमको मालूम पड़ता है ये सृष्टि की धातुओं का तालमेल जो है वो भगवान के जो सृष्टि के घुसने से ही होता है। सृष्टि के धातुओं तो बन गए, लेकिन वो धातुओं अपने आप में वो लोग समा नहीं पा रहे थे और उनका रिएक्शन हो नहीं पा रहा था। जैसा आपने सब्जी बनाने के लिए, रोटी का सब्जी बनाने के लिए आपने सब्जी काट लिया, आपने पानी ले लिया, आपने मसाला डाल दिया और सब्जी को पानी में डाल दिया और दाल विल जो पनीर वनीर जो भी डालना है डाल दिया। वो सब मिक्स होके वो सब अच्छी तरह उबल के एक सब्जी बनना है। नहीं तो उसका ऐसा ही नहीं खा सकते हैं। अगर सब्जी नहीं बनेगा, वो पूरा रॉ रहेगा, वो पूरा उबल नहीं जाएगा, वो पूरा कुक नहीं हो जाएगा, उसको खाने में बहुत मुश्किल होगा। सृष्टि का ऐसा सिचुएशन हो गया था कि सब धातु थे, लेकिन वो सब मिक्स नहीं हो रहा था, वो सृष्टि आगे नहीं बढ़ रहा था। तो देवताओं ने भगवान को प्रार्थना की और भगवान ने सृष्टि के अंदर काल रूप में घुस गए। अपने जो शक्ति काली बोलते हैं, काला और काली, काला और काली जब सृष्टि के अंदर घुसे तब धातुओं का पूरा तालमेल हुआ, पूरा उनका मिक्सिंग हुआ, तो सृष्टि आगे चला। तो उसके बाद जो है जो विराट रूप का वर्णन है, उस विराट रूप का वर्णन में हमको ये बताया गया है कि भगवान सृष्टि को कैसे आगे लेके गए, सृष्टि का जो कार्यकलाप है उसको कैसे आगे लेके गए। तो उसके बाद और एक वर्णन है, विराट रूप का वर्णन है, वो कपिल शिक्षा में एक विराट रूप का वर्णन है। उस वर्णन में बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है कि विराट पुरुष जो है वो सो रहा था, वो जाग नहीं रहा था। देवता के ऊपर देवता उस विराट पुरुष के अंदर घुस रहे हैं, लेकिन विराट पुरुष जाग के उठ नहीं रहा है, सो रहा है। जब तक भगवान विराट पुरुष के अंदर घुस नहीं गए तब तक विराट पुरुष उठ नहीं पाया। जब भगवान घुस गए तब विराट पुरुष उठ गया। तो अपने जो नींद से विराट पुरुष उठ गया और सृष्टि को आगे चलने लगा। तो इससे हमको तो ये विराट रूप हमको समझाता है कि भगवान के बिना इस दुनिया में कोई मूल्यवान वस्तु नहीं है। जो भी वस्तु है उसका मूल्य है, वो मूल्य कब कैसे आता है? भगवान के संबंध से उसका मूल्य आता है। बिना भगवान के संबंध को हम कोई भी वस्तु को देखेंगे, वो वस्तु तो जड़ है, वो कोई मूल्यवान नहीं है। कोई बोल सकता है, आप ऐसा कैसा बोल सकता है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास करोड़ों का पैसा है, मेरे पास अरबों का पैसा है, वो पैसा इतना मूल्यवान है, मेरे पास सोना है, मेरे पास चांदी है, मेरे पास वैर है, वैडूर्य है, मेरे पास जेवर है, इतना मूल्यवान संपत्ति मैंने रखा है, मेरे पास घर है, जायदाद है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब आप बोल सकता है। ये सब मूल्यवान संपत्ति नहीं है। इसको हम बेचेंगे तो हमको इतना पैसा नहीं मिलेगा।
इसको हम भोग नहीं सकते हैं, आप कैसा बोल सकते हैं ये मूल्यवान नहीं है? मूल्यवान नहीं है। क्यों मूल्यवान नहीं है? क्योंकि जब शरीर का छोड़ने का समय आएगा, ये कोई वस्तु विषय जो है आपको उपयोग में नहीं आएगा। कोई वस्तु विषय आपको उपयोग में नहीं आएगा। तो शरीर का छोड़ने के समय में क्या आपको उपयोग में आएगा? जो नाम आपने जाप किया है, जो भक्ति में सेवा आपने किया है, वो ही आपको उपयोग में आएगा और कोई आपको उपयोग में नहीं आएगा। तो इस सृष्टि का जो अंतरात्मा बोलते हैं, इस सृष्टि का अंतरात्मा भगवान श्री विष्णु है, उस अंतरात्मा को आपने क्या किया है, ये आपका मरने के समय पे आपका काम पे आएगा। इससे सबसे मूल्यवान वस्तु वही है। मरने के समय पे ही नहीं, मर के आप दूसरा जन्म लेंगे। आपको इस जन्म में आप भगवत धाम नहीं गए, आपका उस भगवत धाम प्राप्त नहीं हुआ इस जन्म में, कोई डरने का बात नहीं है। जो जड़ जगत का जो संपत्ति है, शरीर खत्म होने से उस संपत्ति का साथ नाता जो है वो टूट जाता है। कोई ये नहीं बोल सकता है कि ये मैं पिछले जन्म में मैं बहुत मेहनत करके मैं दुबई में गया था, बहुत मेहनत किया था, उसमें गर्मी में पसीना में मैं मेहनत करके इस मकान को मैंने बनाया है मेरा पिछले जन्म में, अभी मेरा जन्म बदल गया है, मैं नया जन्म ले लिया है, इस मकान मेरा है, मुझे दे दो। कोई नहीं बोल सकता है। जाके बोलेगा तो लोग उसको पागल करके उसको पीट के निकाल देगा, मार पीट के निकाल देगा। लेकिन जो भक्तिमय सेवा हमने किया है, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि नेहा विक्रमणासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। जो भक्तिमय सेवा हमने किया है, उस सेवा है वो हमको नहीं छोड़ेगा, हमारा साथ साथ आता रहेगा। और जहां हमने खत्म किया वहां हम शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछला जन्म में पीएचडी ले लिया और बहुत पढ़ाई कर दिया, अभी नया जन्म लिया, अगर मनुष्य जन्म मिला, वो उसका भी कोई निश्चय नहीं है कि वो पिछले जन्म में पीएचडी है, इस जन्म में मनुष्य जन्म ले सकता है करके। क्योंकि आजकल लोग बहुत कुत्ते के ऊपर बहुत प्यार करते हैं। भगवान का प्यार छोड़ के कुत्ता का प्यार ज्यादा हो गया, कुत्ता बिल्ली का बहुत ज्यादा प्यार हो गया। जो बड़े बड़े जो हमारे समुदाय के जो नेता माने जाते हैं, या बड़े बड़े जो रोल मॉडल माने जाते हैं, कोई बोलता है कि ये मेरा रोल मॉडल है, इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस किया, इतना बड़ा उन्होंने जायदाद बढ़ाया और इतना आदमी लोगों को काम दिया, उन्होंने इतना अचीवमेंट किया भारत के लिए, लेकिन उनका प्यार किधर है? उनका कुत्ते के ऊपर है। तो इतना बड़ा अमीर आदमी इतना काम किया है, ये किया है, वो किया है, जब मरने के समय वो अपने कुत्ता का याद करेगा तो उसको कुत्ते के शरीर पे जाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान बोलते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम ये वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो सृष्टि का नियम होता है वो बहुत कठोर होता है, और कठोर होता है और निष्पक्ष भी होता है। इस कठोर और निष्पक्ष नियम ये नहीं देखता है कि तुमने क्या किया है, कितना पैसा बनाया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये सब नहीं देखता है। पुण्य कार्य किया है तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, पाप कार्य किया तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन दूसरा शरीर क्या होगा? मरने के समय हम जिसका ऊपर ध्यान दिया उसको ऊपर दूसरा शरीर होगा। वहां जाके कोई नहीं बोल सकता है मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, नहीं चाहिए मुझे दूसरा शरीर चाहिए, नहीं। तो इसके लिए भगवान अपने विराट रूप से हमको बहुत प्यार से समझाते हैं। विराट रूप जो विश्वमूर्ति यहाँ, उसका वर्णन से सुखदेव गोस्वामी आध्यात्मिक जगत का जो वर्णन हमने भक्तों के मुंह मंडल से सुना है, लेकिन आध्यात्मिक जगत को कौन देखा?
जो देखा है वो तो वापस नहीं आता है। भगवान बोल दिया यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। या वो वापस आता है, भगवान किसी किसी को आज्ञा देता है, जैसे प्रभुपाद जी को आज्ञा दिया आप जाओ प्रचार करो, प्रचार करके सबको भक्त बनाओ, भक्त बना के वापस आ जाओ। प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं जड़ जगत के अंदर घुसने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कृष्ण ने हमको आज्ञा दिया, तो वो आज्ञा को लेके हम आगे। जैसे जो आचार्य लोग भगवान के आज्ञा को लेकर लोग पता है, फिर भी विश्वास नहीं होता है, शायद ये बोलता है, लेकिन हो सकता है नहीं हो सकता है। लेकिन सृष्टि को तो हम देख सकते हैं, अध्यात्म हम नहीं देखे हैं, लेकिन सृष्टि को तो अनुभव है, उसका ऊपर ध्यान, उसको हम भगवान की जो उसका हम भगवान के साथ नाता कैसे जोड़ सकते हैं, भगवान को इस सृष्टि में हम कैसे देख सकते हैं, भगवान की कृपा को इस सृष्टि से अनुभव कर सकते हैं, ये विराट रूप का वर्णन हमको सिखाता है। इसके लिए जो शुद्ध भक्त जो है वो जब इस सृष्टि का अनेक अंगों को देखता है, वो भगवान जो दूसरी स्कंद में, भागवत की दूसरी स्कंद में जो चतुश्लोकी है, वो चतुश्लोकी में तीसरी चतुश्लोकी में ये विषय बताया गया है कि प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेष्वहम् बताया गया है। और क्या बोला है कि इस श्लोक ये एक महाभागवत का जो दृष्टि के बारे में वर्णन करता है, भागवत का दृष्टि के बारे में वर्णन करता है। क्या होता है वो दृष्टि यही होता है कि वो जो भी देखता तो वो खाली भगवान को देखता है, वो उसको वो कोई दूसरा विषय देख ही नहीं पाता। वो दूसरा विषय जो है जो भी देखता है वो उसको भगवान को याद करवाता है। तो इसके लिए ये बहुत ये विराट रूप या विश्व मूर्ति का ध्यान जो है ये भागवत में अनेक बार हमको दिया गया है, क्योंकि हमको सिखाने के लिए, देखो भाई इस सृष्टि को देखो, इस सृष्टि को तुम ध्यान से देखो, इस सृष्टि को ध्यान से देख के इस सृष्टि का जो रचना है इससे भगवान की कृपा और भगवान को जीव के बद्ध जीव के प्रति प्रेम, ये दोनों विषय का समझने का कोशिश करो, ये दोनों विषय समझने का कोशिश करो। इसके लिए हमको विराट रूप का वर्णन किया गया है। और महाभागवत भक्त है वो लोग इस विषय को समझता है, वो लोग इस विषय को समझता है, महाभागवत भक्त है वो लोग इस विषय को समझता है। तो इसके लिए वो विश्व मूर्ति या जो भगवान के जो विषय को देखते हैं तो उनको ये विश्व नहीं दिखता है, उनको भगवान दिखते हैं, उनको भगवान दिखते हैं, उनको विश्व नहीं दिखता है। तो इसके लिए चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, स्थावर जंग में देखे न देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र हया निज इष्ट देव स्मृति। तो सब कुछ उनको भगवान की याद दिलाता है। जैसा प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि माँ अपने बच्चे से थोड़ा दिन के लिए बिछड़ जाती है, तो बच्चा कोई बाहर चली गई या 2-3 दिन रिश्तेदार के घर चली गई या अपने नाना नानी के घर चली गई, ऐसा आप समझिए। तो माँ घर में अकेला है, जब वो अकेला है, जब वो बच्चे की वस्तुओं को देखती है, बच्चे की कपड़ा को देखती है, बच्चे के जो अन्य विषय वस्तुओं को देखती है, बच्चे जो खेलता है वो खिलौना का देखती है, या बच्चे जो उपयोग करता है वो बर्तन को देखती है, या बच्चे के जूता को देखती है,
हर विषय उसको बच्चे की याद कराता है। वो हर विषय देख के उसको बच्चा और उसका बीच में जो अनुभव था, उस अनुभव का याद आता है। ये कपड़ा उसने इस समय में मैं उसको खरीद करके दिया था, उसको उस समय उसने इतना जिद किया था। इस कपड़ा को पहनने के बाद कोई उसको बोला था कि क्या तुम इतना सुंदर लगती हो या लगते हो, जो भी है, तो सब विषय उसको याद आता है। जो बच्चा तो इधर नहीं है, तो बच्चे का विषय वस्तु जो है वो देखती है, तो वो सब वस्तु जो है वो उसको बच्चे का याद दिलाता है। तो वो कपड़ा नहीं देखती है, वो जूता नहीं देखती है, वो बर्तन नहीं देखती है, वो खिलौना नहीं देखती है, वो अपने बच्चे को देखती है। क्योंकि बच्चे का प्रति उसका भाव है, बच्चे का प्रति उसका प्रेम है, तो बच्चे का संबंध जो भी विषय है वो उसको बच्चे का ही याद दिलाता है। ऐसा महाभागवत भक्त है, उनको भी यही स्थिति होता है, क्योंकि वो इस सृष्टि और भगवान के गहरा संबंध को समझ पाते हैं। तो सब विषय को वो भगवान के जो रिश्ता से इसका माध्यम से ही देखते हैं, क्योंकि वो यही माध्यम से देखते हैं कि इस सृष्टि का सब वस्तु उनको भगवान को ही याद दिलाता है। उनके कथा भी भगवान का कथा होता है, उनके स्मरण भी भगवान का स्मरण होता है, उनके वार्तालाप का विषय भी भगवान के ऊपर होता है। तो जो भाव में जो भावित जो भक्त होते हैं, उनका लक्षण रूप गोस्वामी बताते हैं। ये लास्ट विषय है, इस विषय बोल के हम समाप्त करेंगे, फिर कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो उसका लक्षण 9 तरीके का लक्षण बताते हैं रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में। जो भक्ता जो भाव में होता है, जो भावुक हो जाता है, भाव में होता है, जो भक्ता जो भाव के स्तर पर होता है, उस भक्त का लक्षण रूप गोस्वामी बताते हैं कि शांति मतलब क्या है? वो बहुत शांत रहता है। जब मन का विचलित होने का कारण रहता है, उस समय भी वो शांत रहता है। शांति अव्यर्थ कालत्वम मतलब वो कोई समय का एक पल भी वो व्यर्थ नहीं छोड़ता है। हर पल का समय में वो भगवान की कुछ न कुछ सेवा में लगा रहता है। कोई समय एक सेकंड भी वो वेस्ट नहीं करता है। अव्यर्थ कालत्वम। विरक्ति का मतलब है कि वो इस जड़ जगत में इंद्रिय सुख भोगने से पूरे वैराग्य रखता है। जड़ जगत का भोगने का कोई इच्छा उसको नहीं होता है। विरक्ति। मानशून्यता का मतलब ये है कि वो किसी से मर्यादा और जो सम्मान का अपेक्षा नहीं रखता है। आशाबद्धा। वो भगवान के ऊपर बहुत भरोसेमंद रहता है कि मेरा कितना भी कमी हो, भगवान मुझे कृपा करेंगे ही करेंगे। ऐसा वो अपने भगवान के ऊपर अटूट विश्वास रखता है। अटूट विश्वास। उसका विश्वास कभी भी किसी भी समय में किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं है। ये नहीं आशाबद्धा। समुत्कंता। बहुत उत्साह से वो भक्ति करता है। समुत्कंता का मतलब है, कंता का मतलब है ये जो नेक। जब हमको कोई विषय को देखना होता है तो हम बहुत अपने गर्दन को उठा के देखते हैं कि क्या हो रहा है ऐसे देखते हैं। तो समुत्कंता का मतलब है भगवान को देखने का उत्साह, भगवान का तो विषय को समझने का उत्साह, भगवान के बारे में सुनने का उत्साह, भगवान के नाम को जाप करने का उत्साह, यह बोलते हैं समुत्कंता। और नामगाने सदा रुचि। उसका रुचि किसमें है? उसका रुचि ग्रामीय कथा में नहीं है, उसका रुचि पॉलिटिक्स में नहीं है, उसका रुचि स्पोर्ट्स में नहीं है, उसका रुचि एक ही विषय में है, भगवान के बारे में बात करने में उसका रुचि है। नामगाने सदा रुचि। आसक्तिस्त गुणाख्याने। भगवान की दिव्य गुण है, वो उससे वो बहुत पूरी तरह आकर्षित है। इस दुनिया में लोग कोई एक बड़ा व्यक्ति होता है, या कोई एक्टर होता है, कोई एक्ट्रेस होता है, या कोई स्पोर्ट्समैन होता है,
उसको गुणगान करते हैं, उनके गुण से आकर्षित होते हैं, उनका बारे में क्या बताया गया, भागवत बहुत उनको कड़ी चर्चा किया है, उनको कड़ी चर्चा किया है। भागवत उनको क्या बोलते हैं कि स्वविद वराहोस्त्र करे संस्कृत पुरुष पशु नयत कर्णपतो पे तो जातो नाम गताग्रज है। वो लोग जो भगवान के ऊपर आकर्षित नहीं हैं, इस जड़ जगत में जो रहते हैं, इंद्रिय भोग करने में प्रीति रखते हैं लोग, उनके ऊपर जो आकर्षित है, उनको 4 तरीके में भागवत उनको बताता है। जो सुअर जैसे हैं, कुत्ता जैसे हैं, और कैमल जैसे हैं, और गधा जैसे हैं। स्वविद वराहोस्त्र करे, तो इन ऐसा लोग के ऊपर, ऐसा लोग को गुणगान करने वाले जो व्यक्ति, ऐसा लोग के ऊपर आकर्षित होने वाले व्यक्ति, वो कभी भगवान से आकर्षित नहीं हो सकता है। लेकिन ये बोलते हैं कि इधर क्या रूप गोस्वामी बोलते हैं, आसक्तिस्त गुणाख्यानी, भगवान की गुणों के ऊपर वो बहुत आकर्षित है, और उसको बताने में और उसको समझने में और उसको सबको समझाने में वो बहुत अपना आकर्षण रखता है। जैसे प्रभुपाद जी ने इतने ध्यान से अपने भक्ति वेदांत तात्पर्य लिखे हैं, पूरा रात जाग करके भक्ति वेदांत तात्पर्य लिखे हैं। तो प्रभुपाद जी ये तात्पर्य लिखे हैं अपने ग्रंथों में, इससे हम जैसे मूर्ख भी उसको थोड़ा सा समझ पाते हैं। अगर प्रभुपाद जी नहीं लिखते ये तात्पर्य, तो कौन समझ पाएगा इसको। तो आसक्तिस्त गुणाख्याने, भगवान की गुणगान करने के लिए प्रभुपाद बहुत उत्साहित है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत उनका आकर्षण है। तो कितने लेक्चर प्रभुपाद ने दिए, कितने किताब उन्होंने छपवाए, और भगवत गीता को पूरा दुनिया में सब लैंग्वेज में उन्होंने छपवा दिया। तो ये भगवान की गुणावली को छपवाने के लिए उन्होंने बीबीटी करके एक पूरा संस्था बना दिया, और उस संस्था जो है भगवान की गुणावली का जो गुणगान करता है, ऐसे ग्रंथों को छपाने में, ये छापने में, ये पूरा दुनिया में, विश्व में बहुत बड़ा जो प्रेस होता है बीबीटी, भगवान तो स्थापित किया। आसक्तिस्त गुणाख्याने, बीबीटी जो है, जो प्रभुपाद जी के आसक्ति, इसका एक साक्षी बन के इतना बड़ा है बीबीटी। हमने जब बॉम्बे आया था उस समय हमने बीबीटी का गोडाउन देखा। बॉम्बे के पास एक जगह में बना है, वहाँ मंदिर भी था, वो मंदिर का उद्घाटन था। वहाँ उद्घाटन के लिए हम चले गए, और वापस आते वक्त बीबीटी के गोडाउन को तो क्या विस्तार गोडाउन है, कितना ऊंचा है, कितना लाखों को जो ग्रंथ वहाँ रखा गया है। ये सब कैसा हुआ? प्रभुपाद जी की आसक्ति से हुआ। भगवान की गुणगान होना चाहिए, भगवान की गुणगान सब जगह में प्रसिद्ध होना चाहिए, भगवान की गुणगान सब लोग पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी की आसक्ति है। आसक्तिस्त गुणाख्याने प्रीतिस्त वसति स्थले, भगवान की जो लीला रची है उस स्थान में जाके रहने का जो इच्छा। तो ये प्रभुपाद जी का हर मंदिर, प्रभुपाद जी का प्रचार होने वाले हर घर, हर घर, हर गली, हर स्ट्रीट जो है, वहाँ जहाँ प्रभुपाद जी का जो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ है, ये भगवान की लीला स्थली है। प्रभुपाद जी ने खुद अपने तात्पर्य में लिखा है कि ये जो इस्कॉन का जो मंदिर होता है, इस्कॉन का जो सेंटर होता है, ये सब वैकुंठ है, उन्होंने लिखा है। तो वहां जाके वास करने का, वहां के लोग का संग लेने का, और वहां के लोग का साथ मित्रता बढ़ाने का जो इच्छा है, वो बोलता है प्रीतिस्त सतिस्थले। ये जो 9 लक्षण दिया गया है, रूप गोस्वामी ने दिया है 9 लक्षण, जो भक्त है, ये जो भाव का स्थिति में है, और हम सबका लक्ष्य वही होना चाहिए कि ये 9 जो लक्षण है, हम में कैसा ये लक्षण आए, हम कैसा इन 9 लक्षणों को पैदा करें, हम कैसा इस 9 लक्षणों का अभ्यास करें। क्योंकि रूप गोस्वामी बताते हैं, कृति सद्वा भवेत् सद्या सबक्ति साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्रकट्यम इति साध्यता। साधना भक्ति का साध्य लक्ष्य क्या है?
भाव भक्ति ही साधना भक्ति का लक्ष्य है। वहां पहुंचने का मार्ग क्या है? वहां पहुंचने का मार्ग ये है कि हमको पहले मालूम होना चाहिए कि भाव भक्ति में जो भक्त होता है उसका गुण क्या है, उसका लक्षण क्या है, और उस लक्षण का ऊपर हमको काम करना चाहिए। हम कितना समय किधर व्यर्थ कर रहे हैं, उसको कैसे भगवान की भक्ति में हम कैसा उपयोग करें, हम कैसे सब समय शांत रहें, हम कैसे वैराग्य पैदा करें, भक्ति के जो अभ्यास से हम वैराग्य कैसा पैदा करें, भक्ति में हम कभी भी कैसा उत्साहित रहें, जो ये सब हमको सिस्टमैटिक वे में काम करना है। ये काम करके ये गुण सब हमको पैदा करना है, इस गुण सब हमको भगवत संग में इस गुण को हमको बढ़ाना है। तो इसके लिए भक्ति है। जब इस गुण बढ़ता जाता है तब यहाँ जो उद्धव जी और विदुर जी अनुभव कर रहे हैं, सब में भगवान को देखने का इस दिव्य आनंदमय दृष्टि जो है, वो दृष्टि हम भी पा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताए हैं कि उद्धव को जो सौभाग्य मिला है वो हम सबको प्राप्त हो सकता है। प्रभुपाद जी ने आशीर्वाद दिया है, आपने पढ़ा होगा उस तात्पर्य को, या आगे आ रहा है, मुझे मालूम नहीं है, इतना याद नहीं है। लेकिन यहाँ का जो अध्याय है इसमें प्रभुपाद जी ने हम सबको यह आशीर्वाद प्रदान किया है कि उद्धव जी ने जो सौभाग्य पाया उस सौभाग्य हम सब लोग पा सकते हैं। तो वो कैसे पा सकते हैं? प्रभुपाद जी का जो आज्ञा है और हमारे जो आध्यात्मिक गुरु का आज्ञा है उसको पालन करने से, नियमित रूप से 16 माला जप करने से, नियमित रूप से 4 नियम पालन करने से, भगवत संग में रहने से, प्रसाद ग्रहण करने से, ये सब, और भगवत संग में भागवत पाठ करने से, ये सब करके अपने अपने जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को, ये जो सरल जीवन और ऊंचे लक्ष्य, सरल जीवन और ऊंचे लक्ष्य, इसका ऊपर ध्यान देते हुए हम भी इस जो स्थिति है उसमें हम पहुंच सकते हैं। तो अभी हम इधर ही खत्म करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा समय है, किसी के पास कुछ प्रश्न है या कोई कुछ बताना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं या प्रश्न पूछ सकते हैं।